बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामी कदर अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक़्ह के एक नए दर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम तयम्मुम के मसाइल का तज़किरा करेंगे। याद रखें, इंसान किसी ऐसी जगह या ऐसे मकाम पर हो जहाँ उसे पानी की दूर दूर तक दस्तयाबी मुमकिन न हो तो उसके लिए तयम्मुम जायज़ है। या बसूरत दीगर कोई शख्स बीमार है और उसकी बीमारी ऐसी है कि वो पानी से जो है उसकी बीमारी में इजाफा होगा या मर्ज़ मज़ीद बिगड़ सकता है, तो उसके लिए तयम्मुम जो है जायज़ है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, अगर आपको पानी दस्तयाब ना हो या आप मरीज़ हो तो फ़तयम्ममू सईदन तय्यबन, तो फिर आप पाक मट्टी से तयम्मुम करें। फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। तो सबसे पहले हम तयम्मुम के सही होने की शराइत बयान करेंगे। ये 8 शर्तें हैं तयम्मुम के सही होने की, लेकिन हम चूँकि इस दर्स मुख्तसर सा दर्स है और जो है हम तवालत से बचने के लिए हम सिर्फ जो है आज के इस दर्स में सिर्फ एक जो है तयम्मुम की शर्त में जो है सैर हासिल पेश करेंगे। तयम्मुम की सही होने के लिए पहली शर्त है नीयत। याद रखें, नीयत का मतलब यह है कि किसी काम पर अपने दिल की तवज्जो को मरकूज करना, यानी जो कोई आप जो काम कर रहे हैं वो दिल के साथ जो है वो आपका दिल भी उस जानिब माइल हो, आपको पता हो कि वो कर रहे हैं। इसी तरह जब तयम्मुम वाली चीज़ यानी मिट्टी वगैरह पर हाथ मारे जाएं तो उस वक्त तयम्मुम की नीयत आपको करनी चाहिए, ना कि तयम्मुम करने के बाद आप नीयत करें, बल्कि जब आप मिट्टी पे हाथ मारें उस वक्त जो है वो आप तयम्मुम की नीयत करें। तयम्मुम के सही होने के लिए जो है तयम्मुम की जो है नीयत के सही होने के लिए 3 शर्तें। पहली शर्त है मुसलमान होना, गैर मुस्लिम के लिए तयम्मुम नहीं। दूसरी शर्त है आकिल और बालिग होना, समझदार होना, नासमझ पर तयम्मुम नहीं। इसी तरह जिस चीज़ की वो नीयत कर रहा है उस चीज़ का उसको बखूबी इल्म हो। नमाज के तयम्मुम के सही होने के लिए 3 बातों में से किसी एक की नीयत करना शर्त है। हुसूल तहारत की नीयत करना, नमाज के जायज़ होने की नीयत करना, या ऐसी इबादत मकसूदा की नीयत करना जिसकी अदायगी तहारत के बगैर जायज़ न हो। अब इन मिसालों को समझ लीजिए। अगर तयम्मुम में इन तीनों बातों में से कोई एक बात भी आपकी नीयत में शामिल न हुई तो उस तयम्मुम से आपका नमाज पढ़ना सही नहीं होगा। मसला अगर किसी ने तयम्मुम की, सिर्फ तयम्मुम की नीयत की, तो उससे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। इसी तरह जो शख्स जुनबी हो और तयम्मुम के वक्त सिर्फ कुरान पढ़ने की नीयत करे कि भाई मैं सिर्फ इस तयम्मुम से कुरान की नीयत करूंगा, कुरान पढ़ने की नीयत करता हूं, तो उससे उसके लिए नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अगरचे पढ़ना इबादत मकसूदा है लेकिन उसकी अदायगी बिला तहारत जायज़ है, यानी आप उसको ज़ुबानी भी बगैर वुज़ू के पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज ऐसी चीज़ है इसको आप बगैर वुज़ू के अदा नहीं कर सकते। और दोस्तान ग्रामी कदर, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि नीयत जो है वो तयम्मुम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और याद रखें, वज़ू की और तयम्मुम की नीयत में फ़र्क ये है कि आप वज़ू सिर्फ अगर जो है वज़ू की नीयत सही करें तो फिर आपके लिए कुरान मजीद पढ़ना, नमाज पढ़ना सब कुछ उससे जायज़ है। लेकिन तयम्मुम के लिए आप जिस चीज़ की नीयत करेंगे उससे आप सिर्फ वही जो है वो इबादत कर सकते हैं। बसूरत दीगर उसके अलावा अगर आपने किसी और इबादत की नीयत नहीं की या नीयत में तमाम इबादत को जो है वो शामिल नहीं किया तो आपकी वो नीयत दुरुस्त नहीं होगी और आप जो है वो फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकेंगे और आप वो इबादत मकसूदा जो है उस तक जो है वो रसाई हासिल नहीं कर पाएंगे और उसकी अदायगी जो है आप तक मुमकिन नहीं होगी। आज की इस दर्स में आपकी खिदमत में मैंने तयम्मुम की नीयत पेश की। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जो है तयम्मुम की दूसरी शर्त है उज़र पेश के पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको कामिल पाकी और तहारत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।